नमस्कार। आज 18 जनवरी है। आज सादत हसन मंटो साहब की बरसी है। आज ही के दिन 1955 में मंटो साहब का इंतकाल हुआ था। मंटो साहब एक ऐसे लेखक थे जो सफेद को सफेद और काले को काला कहने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। उनकी एक कहानी है शहीद साज, जो इंसानी मान्यताओं, धारणाओं और अंधविश्वासों पर सवालिया चिन्ह लगाती है। ये कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। तो प्रस्तुत है सादत हसन मंटो साहब की कहानी शहीद साज। मैं गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला हूं। जात का बढ़िया हूं। गए बरस जब हिंदुस्तान के बंटवारे का टंटा हुआ ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ कीजिए, मैंने लफ्ज टंटे का इस्तेमाल किया, पर कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि उर्दू जबान में बाहर के सब शामिल होने चाहिए, फिर चाहे वो गुजराती क्यों नहीं हो। है जी हाँ, मैं बिल्कुल बेकार था। बस कोकीन का थोड़ा सा कारोबार चल रहा था, जिससे कुछ आमदनी की सूरत हो जाती थी। तो जब बंटवारा हुआ ना, तो इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर हजारों की तादाद में आने जाने लगे। तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चलते हैं, कोकीन का नहीं कोई और कारोबार शुरू कर देंगे। तो मैं वहां से चल पड़ा। रास्ते में अलग अलग धंधे करता पाकिस्तान पहुंच गया। मैं तो चले इसी नीयत से था कोई मोटा कारोबार करूंगा। तो पाकिस्तान पहुंचते ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा ना, उलटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। उलटमेंट बोले तो मकान और दुकानें उलट कराने का काम। मस्का पालिश मुझे आता ही था। चिकनी चुपड़ी बातें की, एक दो आदमियों से याराना काटा ना, एक छोटा सा मकान उलट करा लिया, जिससे ज्यादा मुनाफा हुआ। फिर मैं अलग अलग शहरों में फिर के मकान न दुकानें उलट कराने का धंधा करने लगा। क्या है, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी ना उलटमेंटों के सिलसिले में काफी दौड़ धूप करनी पड़ी। किसी के मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की दावत दी, तो किसी को नाच रंगी। गर्ज के बेशुमार बखेड़े थे। दिन भर खाक चलता, बड़ी बड़ी हवेलियों के फेरे करता ना, शेर का चप्पा चप्पा देखकर एक अच्छा सा मकान तलाशता जिसे अलॉट कराने में ज्यादा मुनाफा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर लिए। अब खुदा का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन मकान, बैंक में बेशुमार माल पानी। माल पानी माफ करना, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोजमर्रा फिर से इस्तेमाल कर गया, पर कोई वादा नहीं, इसलिए कि उर्दू जबान में बाहर के सब शामिल होने चाहिए भाई, फिर चाहे वो गुजराती क्यों नहीं हुए। तो अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन मकान, नौकर चाकर, प्ले कार्ड मोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपया, कारखाने न दुकानें अलग। ये सब तो था, पन मेरे दिल का चैन जाने किधर खो गया था। यूं तो कोकीन का धंधा करते हुए भी कभी कभी दिल पर बोझ सा महसूस होता था, पर अब तो जैसे दिल रहा ही नहीं है। यूं कहिए कि बोझ इतना आन पड़ा कि दिल उसके तले दब के रह गया। पर ये बोझ किस बात का था? क्या है कि आदमी कुशाग्र बुद्धि हूं, कोई सवाल सामने आ जावे ना, तो उसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूं ठंडे दिल से। हालांकि दिल का कुछ पता नहीं था। मैंने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है, मेरी अपनी तो थी नहीं, जो थी वो काठियावाड़ गुजरात में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। पर दूसरों की औरतें मौजूद थी। अब मिसाल के तौर पे अपने माली की थी। अरे अपना अपना टेस्ट है भाई। है सच पूछे ना, तो औरत जवान होनी चाहिए। अरे जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, ना डांस करना जानती हो। अपन को तो सारी जवान औरतें चलती है। ये भी काठियावाड़ गुजरात का मुहावरा, जिसको उर्दू में कोई पर्यायवाची है ही नहीं। तो औरत का तो सवाल ही उठ गया। दौलत का पैदा ही नहीं हो सकता, इसलिए कि बंदा ज्यादा लालची नहीं, जो है उसी में संतोष है। तो फिर ये दिल वाली बात कैसे पैदा हुई? जैसा कि मैंने जिक्र किया, आदमी कुशाग्र बुद्धि हूं। कोई मसला सामने आ जावे ना, तो उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कारखाने चल रहे थे, दुकानें भी चल रही थी, न रुपया आप से आप पैदा हो रहा था। मैंने थोड़ा अलग थलग होकर सोचना शुरू किया ना, बहुत देर के बाद इस नतीजे में पहुंचा कि गड़बड़ की वजह सिर्फ ये है
कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया। यूं काठियावाड़ गुजरात में तो मैंने 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पे जब मेरा दोस्त पांडु मर गया था तो मैंने उसकी रांड को अपने घर डाल लिया था और पूरे 2 बरस तक उसे धंधा करने से रोके रखा। न वो विनायक की लकड़ी की टांग टूट गई थी, उसने यूं नहीं दिला दी थी तो उसमें यूं 40 रुपए उठ गए थे। एक वो जमुना भाई थी, उसको गर्मी चढ़ गई थी और साली को, माफ करना, साली को कुछ पता ही नहीं था, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया और 6 महीने तक बरोबर उसका इलाज करा था। पर इधर ना पाकिस्तान आके मैंने कोई नेक काम नहीं किया था और गड़बड़ की वजह सिर्फ यही थी, बाकी सब तो ठीक था। मैंने सोचा क्या करूं, दान देने का ख्याल आया तो एक दिन बाजार में घूमा और देखा कि करीब करीब हर व्यक्ति भिखारी, कोई भूखा, न कोई नंगा, न किस किस का पेट भरूं, न किस किस का तंड करूं। फिर मैंने ये भी सोचा कि भाई एक लंगर खाना खोल लूं, लेकिन एक लंगर खाने से होता क्या और फिर अनाज कहां से लाता। ब्लैक मार्केट से खरीदने का ख्याल आया तो साथ में सवाल पैदा हो गया कि भाई एक तरफ गुनाह करके भाई दूसरी तरफ पुण्यकार करने का मतलब ही क्या है? मैंने घंटों बैठ बैठ के लोगों के दुख दर्द सुने। सच पूछिए तो हर व्यक्ति दुखी था, वो भी जो दुकानों के थड़े पे सोते ना, वो भी जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं। अब पैदल चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास काम का कोई जूता नहीं, न मोटर में बैठने वाले को ये दुख था कि उसके पास गाड़ी का नया मॉडल नहीं। हर व्यक्ति की शिकायत अपनी जगह दुरुस्त थी, हर व्यक्ति की जरूरत अपनी जगह उचित थी। मैंने गालिब की ये गजल अल्लाह बख्शे सोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर से सुन रखी थी। एक शेर याद रह गया, किसकी हाजत रवा करे कोई। हाजत के माने जरूरत। माफ कीजिए, इस शेर का दूसरा मिसरा है, हो सकता है पहले ही हो। जी हाँ, मैं किस किस की जरूरत पूरी करता जब 100 में से 100 ही जरूरतमंद थे। फिर मैंने ये भी सोचा कि खैरात देना ना कोई अच्छा काम नहीं। अरे मुमकिन है आप मेरी बात से सहमत न हो, पर जब मैंने शरणार्थियों के कैंपों का अच्छी तरह जायजा लिया तो मालूम हुआ कि खैरात ने बहुत से शरणार्थियों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। दिन भर हाथ धरे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुगार हो रही, जुगार का मतलब है जुआ यानी किमारबाजी, गालियां बक रहे हैं, फोकट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद कर सकते हैं। चुनांचे में ये नतीजे पे पहुंचा कि खैरात देना हरगिज हरगिज नेकी का काम नहीं हो सकता। साथ में मैंने यूं भी सोचा कि नेकी के काम के और कौन कौन से रास्ते हैं। कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूटता, कभी प्लेग। ना अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं थी। बस यूं जानिए कि करीब ही था कि एक अस्पताल बनवा देता, पर सोचने पे इरादा तर्क कर दिया। सारी स्कीम तैयार कर चुका था। अस्पताल की इमारत के लिए टेंडर तलब करता, टेंडर की फीसों का पैसा जमा करता, ना अपनी एक कंपनी खड़ी करता और टेंडर उसी का नाम निकालता, और इमारत पर 1 लाख खर्च करने के बजाय 70,000 खर्च करता और 30,000 बचा लेता। पर यह सारी की सारी स्कीम धरी की धरी रह गई। जब मैंने ये सोचा कि अगर भाई मरने वालों को बचा लिया तो ये जो अधिक आबादी ये कैसे कम होगी। हमने गौर किया जाए ना, सारा लफड़ा फालतू आबादी का। लफड़ा का मतलब है झगड़ा, यानी वो झगड़ा जिसमें अपयश भी हो। इससे भी शायद मैं इस लफ्ज लफड़ा की अर्थता बयान नहीं कर पाया। अपन गौर किया जाए, सारा लफड़ा ही फालतू आबादी का। देखो, अभी जब लोग बढ़ते जाएंगे इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीनें भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, ना आसमान साथ साथ फैलता जाएगा, ना बारिशें ज्यादा होंगी, हैं, अनाज ज्यादा पैदा होगा। इसीलिए मैं इस नतीजे को पहुंचा कि अस्पताल बनवाना, लोगों की जान बचाना हरगिज नेकी का काम नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा एक मस्जिद बनवा दूं। पर अल्लाह बख्शे सोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर एक शेर गाया करती थी, वो शेर याद आ गया। हाँ, के नाम मंजूर है तो फैज। अब वो क्या था कि वो मंजूर को मंजूर और फैज को फैज कहा करती थी, तो ऐसे गाती थी, के नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना,
मस्जिदों तालाब बना। चाह का मतलब होता है कुआ। के नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना चाह बना, मस्जिदों तालाब बना। धत साला, किस कमबख्त को नाम और यश की इच्छा है। अरे वो जो नाम उछालने के लिए नेकी का काम करते हैं, पुल बनाते हैं, हट। फिर मैंने ये भी सोचा कि ये मस्जिद बनाने का ख्याल भी बेकार है। बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना कौम के हक में हरगिज मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि भाई अवाम बढ़ जाते हैं। थक हार के मैं हज पे जाने की तैयारियां करने लगा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद ही एक रास्ता बता दिया। शहर में जलसा हुआ। अरे जब जलसा खत्म हुआ तो लोगों में बदअमनी फैल गई, इतनी भगदड़ मची भाई, इतनी भगदड़ मची कि 30 लोग हलाक हो गए। इस हादसे की खबर जब दूसरे रोज अखबारों में छपी तो मालूम हुआ कि वो लोग हलाक नहीं बल्कि शहीद हुए थे। मैंने सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला। मालूम हुआ कि जो लोग अचानक से हादसे का शिकार होते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी वो रुतबा जिससे ऊंचा कोई रुतबा ही नहीं। तो मैंने सोचा अगर लोग मरने के बजाय शहीद हुआ करें तो कितना अच्छा हो। जाहिर है जो लोग आम मौत मरते हैं उनकी मौत तो बेकार जाती है, अगर वो शहीद हुआ करें तो कोई बात बने। मैंने इस बारीक बात पे गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखा खस्तार इंसान थे, जर्द चेहरे, दुविधा न चिंता न रोजगार की चिंता के तले दबे पिसे हुए, धसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार, रेलवे के कंडम माल की तरह तो किसी टूटे फूटे झोपड़े में पड़े हैं या बाजारों में बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं। कोई महामारी फैली तो हजारों मर गए, अरे और कुछ नहीं तो भूख और प्यास से घुलघुल मर गए, सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। किसी की मौत पर कभी किसी ने 2 आंसू बहा दिए, वरना ज्यादा की मौत तो खुश की रही। अरे जिंदगी समझ में नहीं आई ठीक है, ना उससे आनंद ना उठा पाए तो भी ठीक है। वो किसका शेर है, सोलापुर की अल्लाह बख्शे अमीनाबाई चितलेकर एक शेर गाया करती थी। बहुत दर्द भरी आवाज में गाती थी के मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मेरा मतलब है अगर मरने के बाद भी ये जिंदगी न सुधरी तो लानत है सुधरी पर है। मैंने सोचा ये बेचारे किस्मत के मारे दर दर के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते रहे, उस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि जो यहां उनकी तरफ निगाह उठाना भी पसंद नहीं करते वहां उन्हें देखें और रश करें। इसकी एक ही सूरत थी कि ये लोग आम मौत ना मरें बल्कि शहीद हों। अब भाई साहब सवाल ये था कि क्या ये लोग शहीद होने को तैयार होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं होंगे, वो कौन मुसलमान है जिसे सादत का सुख नहीं। अरे मुसलमानों के देखे देखी तो ये रुतबा हिंदुओं और सिखों में भी पैदा हो गया। लेकिन मुझे सख्त नाउमीदी हुई जब एक मरियल से आदमी से मैंने पूछा कि भाई साहब आप शहीद होना चाहते हैं, तो बोला नहीं। अरे मुझे समझ में नहीं आया वो व्यक्ति जी कर क्या कहेगा। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो बड़े मियाँ तुम ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना और जियोगे, चलने की तुम में ताकत नहीं, खांसते खांसते गोते में जाते तो लगता है कि बस अब दम निकल गया है, फूटी कौड़ी तक तुम्हारे पास नहीं, जिंदगी में तुमने कभी सुख नहीं देखा, भविष्य का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फौज में तुम भर्ती हो नहीं सकते, इसलिए मोर्चे पर वतन के खातिर लड़ते लड़ते मरने का तो ख्याल भी बेकार है।
तो क्या बेहतर नहीं कि यहीं बाजार में या डेरे में जहां तुम रात को सोते हो अपने सादत का बंदोबस्त कर लो? तो पूछने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, देखो, सामने केले का छिलका पड़ा है, फर्ज किया जाए कि तुम इस पर फिसल जाते हो, जाहिर है तुम मर जाओगे, ना सादत का रुतबा हासिल करोगे। तो कहने लगा, मैं मैं किन आंखों के को छिलके पर ठहरने लगा, क्या मुझको मेरी जान प्यारी नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी है? हड्डियों का ढांचा न झर्रियों की गठड़ी। मुझे बेहद अफसोस हुआ। न उस वक्त और भी ज्यादा अफसोस हुआ जब मालूम पड़ा कि जो कमबख्त बड़ी आसानी से सादत का रुतबा इख्तियार कर सकता था, खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खांसता खखारता मर गया। एक बुढ़िया थी, मुंह में दांत न पेट में हाथ, आखिरी सांसें ले रही थी। सारी जिंदगी गरीबी, दुख दर्द न बेबसी के अलावा कुछ नहीं देखा। मुझे बड़ा तरस आया, मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पर ले गया। अरे माफ करना, हमारे यहाँ पटड़ी को पाटे ही कहते हैं भाई साहब, पटड़ी यानी पाटा है जनाब। मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पे ले गया, लेकिन उस बुढ़िया ने जूं ही ट्रेन की आने की आवाज सुनी, वो होश में आ गई, ना चाबी भरे खिलौने की तरह फुर्र भाग गई। मेरा तो दिल ही टूट गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बनिए का बेटा धन का पक्का होता है। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आ गया था, मैंने उसे नजरों से ओझल नहीं होने दिया। मुगलों के वक्तों का एक बहुत बड़ा आता खाली पड़ा था। उसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बहुत ही खस्ता हाल में। मेरी अनुभवी आंखों ने अंदाजा लगा लिया कि पहली बड़ी बारिश में सबकी छतें ठप से नीचे आ जाएंगी। चुनांचे मैंने उसे 10,000 रुपए में खरीद लिया। उसमें 1,000 गरीब आदमी बसा दिए। 2 महीने का किराया वसूल किया, सिर्फ 2 रुपए मावर के हिसाब से। जैसा कि मेरा अंदाजा था, तीसरे महीने पहली बड़ी बारिश में सबकी छतें भम से नीचे आ गई। 700 आदमियों को शहादत का रुतबा हासिल हुआ, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। मेरे दिल पे जो बोझ था वो किसी कदर हल्का हो गया है। आबादी में से 700 आदमी कम भी हो गए ना, उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। तब से मैं यही कार्य कर रहा हूं। सामर्थ्य अनुसार 2-4 आदमियों को रोज शहादत का प्याला पिला ही देता हूं। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, काम कोई भी हो ना, आदमी को मेहनत तो करनी पड़ती है। अल्लाह बख्शे, सोलापुर की अमीना भाई चितलेकर एक शेर गाया करती थी, पर वो शेर इधर ठीक नहीं बैठता। कहने का मतलब ये कि मुझे भी अपने इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक व्यक्ति जिसका वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह निरर्थक और बेकार था, मुझे उसे सादत दिलाने के लिए 10 दिन तक अलग अलग जगह केले के छिलके डालने पड़े। जहां तक मैं समझता हूं, मौत की तरह सादत का भी एक दिन निश्चित होता है। 10वें दिन जाकर वो पथरीले फर्श पर केले के छिलके से फिसला, न शहीद हुआ। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूं। ठेका मेरी कंपनी के पास है, 2 लाख का है, जिसमें से 70,000 तो मैं साफ अपनी जेब में डाल लूंगा। बीमा भी करा लिया है। मेरा अंदाजा है जब तीसरी मंजिल खड़ी हो जाएगी ना, तो सारी बिल्डिंग बड़ा डड़ा ढम से गिर पड़ेगी। उस वक्त 300 मजदूर काम कर रहे होंगे। खुदा के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि सब के सब शहीद हो जाएंगे।
अगर इनमें से कोई बच गया तो इसका मतलब यह होगा कि वो परले दर्जे का गुनहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह तबारक तआला को मंजूर नहीं। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। नमस्ते।